नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अभी आपको पता है कि 20 से 22 के बीच रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी और समय अब बहुत कम बचा हुआ है। साथियों, आपकी बैच वाले प्रशिक्षुओं की 2019 बैच वाले प्रशिक्षुओं के लिए जो रिजल्ट की घोषणा होनी थी वो 20 से 22 के बीच होना है। अभी आज 19 तारीख है, यानी कि 20, 21, 22 3 दिन के अंतर पर होगी, यह बात कही गई है दोस्तों। और अगर बच्चे का रिजल्ट की घोषणा नहीं होता है तो क्या यूपी टेट उनके लिए मान्य होगा, या फिर हो गया तो जो पहले अप्लाई कर दिए हैं तो क्या मान्य होगा? इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। और इसके बाद दूसरी जो बात पे हम चर्चा करने वाले साथियों, साथ ही जो डीएलएड वाले प्रशिक्षु हैं, जैसे कि फ्रेश जो बच्चे हैं 2019 बैच के, उनके रिजल्ट की बातें करेंगे। और इसके बाद दोस्तों जो 18, 17 और यह वाले 17-18 बैच के, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में बैक है और थर्ड सेमेस्टर में बैक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे विस्तार से चर्चा। एक हम लोग मुद्दे को उठाएंगे और मतलब कि एक तरह से एनसीटी की गाइडलाइन को देखते हुए हम सारी बातें चर्चा करेंगे, है ना। दोस्तों, आपको पता होगा एक नोटिस आई है, आई थी, हमने उस पर भी डाला था, टेलीग्राम पे भी। दोस्तों, बहुत ही अहम मुद्दा है, बस आप याद रखिए दोस्तों, आपको सारी चीज़ें जाननी हैं, एक एक बातें आपको पहलू समझने हैं कि रिजल्ट कब आएगा, हम यूपी टेट में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप पहले तो बने रहिए, कमेंट वमेंट बाद में करिएगा। सारी लास्ट तक सारे बच्चे प्रशिक्षु वीडियो को देखेंगे बिना एक भी पार्ट स्किप किए हुए, ठीक है। इस पे भी चर्चा करते हैं, लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, रोज शाम को, डेली शाम को 7 बजे एक वीडियो आती है जिसपे हम लोग केवल आपके कमेंट पे चर्चा करते हैं, जो आप कमेंट किए होते हो। क्योंकि आप जब बात कमेंट कर देते हो तो मान लीजिए कुछ ऐसे भी कमेंट होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, तो उस पर हम सर्च करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं जरूर हैं, या फिर अपने पीएनपी वाले जो साथी हैं हमारे, उनसे पूछते हैं हम, फिर वहाँ आपसे मतलब कि उनसे पूछने के बाद सारी चीज़ें संतुष्टि मिलने के बाद तब हम आपके पास पहुँचाते हैं बात को। तो डेली 7 बजे होता है। अगर आपके दिल में भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर देंगे, आपका आंसर का जो जवाब है साथियों डेली 7 बजे शाम को मिलेगा, ठीक है ना। यह क्लास जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद आज मैथ का पाली है, मतलब आज मैथ आपका यूपी टेट का मैथ के क्लास चलेंगे। तो यूपी टेट के सारे क्लास कराए गए हैं, मैथ और हिंदी पूरी तरीके से खत्म हो गया है, मैथ के 2-3 लेक्चर और बचे हैं, खत्म हो जाएंगे। आपका इन्वायरमेंट और मैथ का सेक्शन, यह दोनों चलता है वेरी कर, मतलब कि अब वेरी करके चलेगा, एक दिन इन्वायरमेंट एक दिन मैथ, एक दिन इन्वायरमेंट एक दिन मैथ चलेगा। इसके बाद दोस्तों सीडीपी आने वाला है, हो सकता है 4 या 5 बजे के करीब आपका सीडीपी आ जाए, और रात में एक क्लास होता है 9 बजे, वहां पर हिंदी और सीडीपी का टेस्ट। तो आज सीडीपी का टेस्ट होगा, हिंदी का कल हुआ था, इस तरह से वेरी कर टेस्ट होगा। तो सारे क्लासेस आप लीजिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए साथियों आप लोगों। चलिए देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जो नोटिस आया उसको हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास नोटिस है यहाँ पर, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन परीक्षा नियामक अधिकारी, दोस्तों परीक्षा नियामक अधिकारी द्वारा एक ज्ञापन को रिसीव किया गया था, आपको पता होगा। उस जो ज्ञापन रिसीव किया गया था उसमें यह लिखा गया था पीएनपी सचिव द्वारा दोस्तों, कि भैया जो आपका रिजल्ट है वो 20 से 22 के बीच में जारी कर दिया जाएगा। ये केवल किसके लिए बात हो रहा है? जो बैक प्रशिक्षु हैं 2019 बैच के, उनके लिए बात हो रहा है। वो भी केवल सब्जेक्टिव बैक के लिए बात हो रहा है, न कि पूरा सेमेस्टर बैक के लिए बात हो रहा है। सेमेस्टर बैक वाले तो बंदिया जब तक रिजल्ट नहीं आता है उनके लिए अभी सारी चीजें बात करते हैं। दोस्तों 2019 बैच वाले के बच्चों के लिए अगर पीएनपी ने बोला है 20 से 22 तक रिजल्ट आ जाता है, और आ भी जाएगा, उसके अनुसार बोला गया है, क्योंकि वह रिसीव भी किया था, उस पर हस्ताक्षर भी लगाया था, मुहर भी लगाया था अपना, और बोला गया था साफ साफ, हम लोग को प्रतिबद्धता जताई गई थी उसके द्वारा कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 से 22 के बीच आ जाएगा। इसके बाद आप यूपी टेट के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आराम से, अगर आपको प्रमोट कर दिया जाए। देखिए, दो बात हमको यहाँ पे उठाना है। पहले तो आपको अगर रिजल्ट जारी कर देता है तो उससे यह भी प्रतिबद्धता जताई गई है बच्चों द्वारा, मतलब बच्चों द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें यह रिक्वेस्ट किया गया जो यूपी टेट वाले सेमेस्टर बैक है, सॉरी जो सब्जेक्टिव बैक हैं बच्चे जिनका 2019 में बैक लगा है, अगर 2019 बैक वाले प्रशिक्षु को सर अगर आप प्रमोट कर देते हो, मतलब उनको 4th सेमेस्टर का पेपर दिलवाते हो, तब तो अच्छा है। अन्यथा हमारी इस प्रॉब्लम को बताएं, आखिर क्या कारण है कि हम लोग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इस बात को बच्चों ने रखा है पीएनपी के सामने, और उस पर पीएनपी का हो सकता है कुछ प्रतिबद्धता जताई जाए, उसके द्वारा कुछ बातें जो हैं बताई जाएं, कुछ बातें उसके द्वारा आएंगी। अभी फाइनली नहीं हुआ है कि आप लोग को प्रमोट, या देखिए ऐसा तो कोई मुद्दा ही नहीं होगा जो आप लोग को प्रमोट न किया जाए, पहले तो समझ लीजिए। प्रमोट होना तो तय है। जो थर्ड सेमेस्टर, जो आपके आपने जो सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर दिए हैं बच्चे बैक वाले 2019 बैच के, उनको प्रमोट किया जाना तय है साथियों, इतना याद रखिए। अब यहाँ पे दो बातें फंसती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों
जब आप यूपी टेट में, बच्चे कुछ बोलते हैं सर यूपी टेट में सम्मिलित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। देखिए, अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, सेकेंड सेमेस्टर का आपने पेपर दिया है, आप फोर्थ सेमेस्टर के मतलब थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हुआ है और आप चले गए कहाँ पर, फोर्थ सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हुआ, आप चले गए फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है भाई। अब जब आप का प्रमोशन हुआ है, अगर आपका बैक ना लगा होता सेकेंड सेमेस्टर में तो आप फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दे दिए होते। बातों को समझिएगा, गौर से समझिएगा, तभी बोले बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है, ना ही भगाए हुए। सारी वीडियो को एक तरफ से आप देखते चलिए, बस शेयर कर देना। जब आपका प्रमोशन हो जाता तो केवल आपका केवल एक ही सेमेस्टर तो बचता। बताओ, एक ही सेमेस्टर तो बचता ना, फोर्थ सेमेस्टर का ही रिजल्ट आना बचा होता। सेम उसी प्रकार से अगर आपका सेकंड में बैक लगा है, सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा है, अगर बैक न लगा होता तो वो उधर वाला कंडीशन फॉलो होता। और यहां पर बैक लगा है, केवल सब्जेक्टिव बैक की बात हो रही है, हम पूरे सेमेस्टर बैक की बात नहीं कर रहे हैं। जिनका सेमेस्टर बैक है वो तो यूपी टेट का फॉर्म भूल ही जाएं, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो रिजल्ट फॉर्म नहीं डाल सकते, मान्यता मिलेगी ही नहीं भाई। लेकिन जिनका सब्जेक्टिव बैक है वो फॉर्म अप्लाई कर दें। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारा हम फॉर्म अप्लाई करें कि ना करें, रिजल्ट आने का वेट करें या फिर फॉर्म अप्लाई कर दें, तो आप फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि अभी देख रहे हैं साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। अगर आप 25 तक अप्लाई कर देते हैं तो अच्छी बात है, आप पेमेंट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे भी पूछ रहे थे सर पेमेंट करें कि रिजल्ट आने के बाद करें, तो हमने बताया था क्योंकि हमें आशा है पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाएगी, है ना, क्योंकि पीएनपी ने खुद लिखित दिया है साथियों, लिखित दिया था, अमल करेगा उस पर अपनी बातों को। अगर आ जाएगा तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तब भी आपको उसी तरीके से देखा जाएगा कि आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ हो, क्योंकि उनका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया भाई, तो वो अपियरिंग में डाले हैं, आप भी अपियरिंग में ही डालोगे। आप जो सेकंड सेमेस्टर में जिनका एक सब्जेक्ट में बैक है वह भी अपियरिंग में ही डालेंगे, सेमेस्टर बैक ना होने के कारण। अगर सेमेस्टर बैक जिनका नहीं है सिर्फ उसकी बात हो रही है, आप भी अपियरिंग में डालोगे, आप यूपी टेट के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई। अप्लाई करो उस पर और रिजल्ट आने का वेट करो। अगर मान लो 25 के पहले पहले वेट मतलब वेट ना करो रिजल्ट आने का, अगर 25 के पहले पहले आ जाता है रिजल्ट, ठीक है, तब तो ठीक है, अन्यथा ना आता है, नहीं आता है, तब भी आप उसी तरीके से देखे जाओगे जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके तरफ, क्योंकि आपके रिजल्ट आने के बाद आपको प्रमोट किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर के लिए। थर्ड सेमेस्टर आपका प्रमोट होगा, आप चले जाओगे फोर्थ सेमेस्टर में, सिर्फ बचेगा फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देना। अब यह बताएंगे हम शाम वाले वीडियो में कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, आप लोगों को जिनका बैक लगा है शाम को बताएंगे, ठीक है ना, शाम वाले 7 बजे में आ जाइएगा, जिसमें आप लोगों के कमेंट लिया जाता है, ठीक है, उसमें बताएंगे हम। और अब आपको देखो, हमने बताया क्या, आपका नहीं आया रिजल्ट, मान इन केस आपका रिजल्ट नहीं आया मान लेते हैं, तब आप यूपी टेट के फॉर्म भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे, अब मान्य होगा कि नहीं होगा, तो मान्य होगा बच्चा, क्योंकि आप खुद सोचो, अभी हम एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका सेकंड में इन केस मान लीजिए नहीं आया रिजल्ट, तब उस कंडीशन में बच्चे पूछते हैं कि सर हम यूपी टेट का फॉर्म डालें कि ना डालें, फिर वही बात हम दोहराएंगे कि आप डाल सकते हो। देखो 2-3 बार दोहराने का हमारा यही मतलब होता है कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए हमारी बातों को, तो आप डाल सकते हैं फॉर्म, आप एलिजिबल भी होंगे, आप पेपर भी बैठोगे, आपका रिजल्ट का मान्यता भी होगा, ठीक है भाई। अगर यूपी टेट के फॉर्म में कोई गलती हुआ हो तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम शाम वाले में उसका कंक्लूजन देंगे आपको कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अब आपको यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिनका रिजल्ट नहीं आएगा सर उसका मान्य होगा कि नहीं होगा, जिसका रिजल्ट आ गया है मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा, यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में। अब हम चलते हैं दोस्तों, आपके मान लीजिए कोई आपके दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहे होंगे, जैसे कि आपको कोई बोल दिया कि मान लीजिए पहले एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अगर देख लें एनसीटी क्या कहता है। अब हमें यह जरूरी नहीं, जैसे आपने किसी अपने कॉलेज में टीचर से पूछा कि भैया बताइए, सर जी बताइए कि हमारा मान्य होगा कि नहीं, हमारा सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, अब हमारा यूपी टेट मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा, तो आपसे यही बोलेंगे कि बच्चा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक मान्य नहीं होगा, क्योंकि उनको एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार वो देखते ही नहीं किसी चीज़ को, पहले ये बांध लो, ठीक, उनको केवल पढ़ाने से मतलब होगा, पढ़ाते भी होंगे अच्छे से कि नहीं होंगे ये भगवान जाने, है ना, शायद ही पढ़ाते होंगे भाई। हमें 2-3 बच्चों को कॉल भी आया था, पता नहीं पढ़ाते होंगे कि नहीं पढ़ाते होंगे सर, हमको कोई क्लास नहीं चला, है ना, पहले तो कोरोना ले लिया फिर उसके बाद क्लास ही डूब बैठा, बस फीस के लिए कॉल करते हैं। बहुत सारे बच्चे चूका जवाब ऐसा होता है भाई, ऐसा आंसर आता है फीस के लिए सिर्फ कॉल करते हैं। तो आप लोग खुद भैया साहसी हो, अपने से पढ़ के पास हो, जब आगे अभी तक अपने से पढ़ के पास हुए तो आगे भी अपने से पढ़ के पास होना है दोस्तों। एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार जो भी उसमें गाइडलाइन लिखा है, इसमें साफ साफ यह लिखा है जो बच्चे अपियरिंग में होंगे उनके लिए यूपी टेट मान्य होगा, एलिजिबल होगा, थर्ड सेमेस्टर तक क्लियर होना चाहिए उसका। अब आप बताओ, थर्ड सेमेस्टर का पेपर तो देना ही नहीं बैक वालों को, जब देना नहीं है तो आप जैसे ही रिजल्ट आता है या फिर रिजल्ट नहीं भी आता है आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म डाल दोगे, यह बात होगी।
अगर मान लीजिए कुछ प्रशिक्षु हैं किसी के बहकाव में आ जाते हैं कि सर आप झूठ बोल रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार चलिए। जितने भी 19 बैच में जिनकी भी सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक लगी होगी वह भी आवेदन करेंगे, वह भी पात्र होंगे साथियों, क्योंकि एनसीटीई के गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है उसके अनुसार आप अगले सेम के प्रशिक्षण लेते हैं। यानी कि जो आपने सेकेंड सेमेस्टर में चले गए हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट में बैक है, तो ऐसा तो नहीं है बैक होने के बाद आप थर्ड सेमेस्टर का अगर एग्जाम होता, क्लास चलता, तो आप थर्ड सेमेस्टर नहीं पढ़ते, आप घर पे बैठे होते। आपका ईयर बैक थोड़े है, सेमेस्टर बैक थोड़े है, आपका केवल एक में बैक है, सब्जेक्टिव बैक है, आपका सेमेस्टर बैक नहीं भाई। अगर आपका केवल एक सब्जेक्ट में बैक है तो आप सेकंड सेमेस्टर में मान लीजिए एक या दो सब्जेक्ट में आपका बैक है तो आप चले जाएंगे थर्ड में। अगर थर्ड का क्लास आपके कॉलेज में चल रहा है तो आप वहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं। इस हिसाब से थर्ड सेम भी और फोर्थ सेम भी आपका पूर्ण हुआ भैया। थर्ड सेम भी पूर्ण हो गया, फोर्थ सेम भी पूर्ण हो गया। किसके अनुसार? एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार। यह साफ साफ लिखा है, आप जाएंगे 11वीं या 12वीं लाइन में ये सारी बातें लिखी भाई, हम पढ़ कर आए हैं। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता, हमको हमारे पास सबूत है, ठीक है ना। आप पढ़िए वहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा। ये साफ साफ लिखा गया है, आप लोग भरो, आप लोग एलिजिबल होगे। आप किसी के बहकाव में मत आइए आप लोग कि नहीं भरोगे यह होगा, अरे नहीं भरोगे मान्यता नहीं मिलेगी। भरो भाई, मान्यता मिलेगा। इन केस अगर बैक लगा होता, इन केस अगर बैक लगा होता, मतलब कि सेमेस्टर बैक की बात करें, अगर लगा होता तब बेड़ा पार नहीं होता। तब हम मान लेते भाई आपका रिजल्ट आता, तब पता चलता कि आप पास हुए कि फेल हुए। अगर पास हुए तब आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। लेकिन एनसीटीई की ही गाइडलाइन में यह नियमावली है दोस्तों कि सेकेंड ईयर में आप पात्र होंगे, मतलब कि आप थर्ड ईयर के लिए पात्र हो जाओगे, थर्ड सेमेस्टर के लिए पात्र हो जाओगे अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक लगा है। आप प्रशिक्षण भी लोगे, आप वहाँ पर जाकर अगर प्रमोट हो गया तो आपको प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में बैक है तो ये बात ही क्लियर हुई, मतलब आप यूपी टेट के फॉर्म डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को कोई घबराने वाली बात नहीं भैया, है ना। देखिए अगर 25 से पहले पहले आ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी आता है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम 10 बार इसको बोल रहे हैं, आप लोग बार बार कमेंट ना करें, ठीक है भाई। बस आप लोग फॉर्म डालें, तैयारी करें यूपी टेट का, जिनका एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में बैक हो और उनको पूर्ण विश्वास हो कि हम पास हो जाएंगे, है ना। यह भी जरूरी है भाई, पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने पर, नहीं तो फिर से बैक लगेगा तो फिर से तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, समझ रहे हैं कि नहीं। तब दिक्कत हो जाएगी। आपका पूर्ण विश्वास हो कि हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। आप इस तरह से देखे जा रहे हो यहाँ पर कि आप 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु हो, अगर आपका पास हो गया तो, क्योंकि आपका प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और इसके लिए भी प्रशिक्षुओं ने वहाँ पर दोस्तों एक तरह से रिक्वेस्ट किया है पीएनपी से, और पीएनपी दयालु है भाई, बोलते हैं ना दयालु है, कोई दिक्कत नहीं। वो पीएनपी ने यह पीएनपी से बच्चों ने यह भी मांग किया है कि सर यूपी टेट की पात्रता परीक्षा के लिए हमको लिखित दीजिए, नोटिस दीजिए कि हम लोग मान्य हैं। ऐसे बोलने से नहीं, हमें नोटिस चाहिए। तो वो नोटिस भी बहुत जल्द आ जाएगा आपके सामने और हम दिखाएंगे आपको दोस्तों, है ना। अब जो प्रशिक्षु को, अब हम बात कर लेते हैं जिनका फोर्थ सेम में मतलब कि फोर्थ सेम का रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अब जिन बच्चों का फोर्थ सेम के लिए बातें कही गई, मतलब फोर्थ सेम का रिजल्ट की बातें हैं, चर्चा पे हो रही हैं। जैसे कि दो बच्चे 17 बैच के हैं, 18 बैच के हैं और 19 बैच के हैं। फ्रेश प्रशिक्षु 19 बैच वाले, और जो 17-18 बैच के जो जिनका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, सेकंड नहीं थर्ड और फोर्थ में बैक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, इनका रिजल्ट कब आएगा। देखिए साथियों, अब हम आपको एक क्लू समझाते हैं, अब ध्यान सुनिएगा साथियों। देखिए इनका रिजल्ट थोड़ा सा लेट होगा, इसका कारण है क्योंकि भाई जो इनका रिजल्ट है इस वजह से लेट होगा क्योंकि पहले देखिए प्रतिबद्धता पहले जताई जा चुकी थी पीएनपी द्वारा कि जो बैक प्रशिक्षु है 2019 बैच का, उनका रिजल्ट जल्दी आने का कारण है। क्या कारण है भाई? पहली बात है किसी एक प्रशिक्षु का सभी सब्जेक्ट में बैक नहीं था, किसी एक सब्जेक्ट में बैक था। मान लीजिए अगर 45,000 प्रशिक्षु उसमें बैक का पेपर दिए हैं तो मान लीजिए किसी का एक सब्जेक्ट में बैक था, किसी का दो सब्जेक्ट में बैक था, मतलब कापियां कम होंगी पीएनपी के पास, और उसको जल्द से वो चेक कर आपको मतलब कि आंसर दे देगा। बस यही उसका एक तरह से प्लस पॉइंट था। इस वजह से उन्होंने बोला कि 20 से 22 तक का आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा साइट पर। ठीक है भाई, अब क्लियर है। बैक वाले कभी आप मतलब शैतानी नहीं करेंगे, आप लोगों को दिमाग में समझ में आ गया क्या करना है। हमें यूपी टेट की तैयारी करना है, बस उस पर फोकस करना है। बस दिमाग में यह रखना है कि बैक का पेपर जो हमने दिया है उसको वो क्लियर हो जाएगा, साफ साफ बनता है। ठीक है भाई। अब देखो, अब दूसरा मुद्दा क्या है हमारा, फोर्थ सेमेस्टर वाले, यानी कि जो फोर्थ सेमेस्टर के जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं डीएलएड वाले, और जिनका फोर्थ सेमेस्टर में जिनका बैक लगा है, जो कि 2018 बैच के हैं, 17 बैच के हैं, इनकी रिजल्ट की बातें हम बात कर लेते हैं। इनका रिजल्ट कब तक आएगा, इनका भी बहुत ज़्यादा भैया कमेंट आ रहा था। दोस्तों आप सोचो दिमाग से कि पीएनपी में अगर बात करें दोस्तों, कितने बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दिए होंगे?
तो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दोस्तों दिए हैं लगभग 95,000 बच्चे, 95,000 समथिंग दिए हैं फोर्थ सेमेस्टर का भाई, फोर्थ सेमेस्टर के जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं। अब एक सब्जेक्ट तो है नहीं, अब 8 सब्जेक्ट हैं। अब 8 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी, तो 8 सब्जेक्ट के लिए आप गुणा कर लो 95,000 में, कितनी कॉपियां हो जाएंगी? 95,000 गुणे 8 प्लस वह प्रशिक्षु जो फोर्थ सेमेस्टर के 2018-17 वाले बैग दिए हैं, थर्ड सेमेस्टर के जो 18-17 वाले बैग दिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के जो 18-17 वाले बैग दिए हैं, समझ रहे हो ना? इतनी कापियां। अब आप बताओ, कम कापियां चेक कर कर साइड पे अपलोड करने में कम समय लगेगा कि इतनी सारी कापियां चेक कर कर साइड पे अपलोड करने में समय लगेगा? भाई कम कापियां होंगी तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। इस वजह से उन्होंने बोला है साथियों कि बैक वाले जो 2019 बैच के उनका रिजल्ट 20-22 तक आ जाना चाहिए, ठीक है ना? अगर नहीं आता है इन केस, तो आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल हो, डालो, आपको उसी तरह से देखा जाएगा जिस प्रकार से फोर्थ सेमेस्टर को देखा जा रहा है फ्रेश वालों को। अब इनकी बात कर लेते हैं। इनका अच्छा इतना जब कॉपी है तो मूल्यांकन में भी समय लगेगा भाई, 17, 18, 19 मूल्यांकन में भी समय लगेगा भाई, 17, 18, 19 वालों का भाई मूल्यांकन में समय लगेगा। फिर उसके बाद कापियां चेक होंगी और उसके बाद साथियों इनका कापियां चेक होने के बाद साइट पे अपलोड होंगी। मतलब कि मिला जुला कर मान लेना आज से 1.5 से 2 महीने, 1.5 से 2 महीने आपके रिजल्ट आने में लगेंगे। यह तय है, 100% तय तो नहीं कर सकते लेकिन यह तय है, इतना टाइम लेती है, 1.5 से 2 महीने, इसको लिख लो दिमाग में साथियों, है ना? और एक बात कर लेते हैं, आपकी कापियां यहां से स्थानांतरण होना शुरू हो गई हैं कल के डेट से, यानी कि आज 19 है, कल 18 था, 18 वाले डेट से स्थानांतरण होना शुरू हो गई। पीएनपी सचिव ने दोस्तों, प्राधिकारी जो हैं वो आपकी कापियों को अलग अलग डाइट को देना स्टार्ट कर दिए हैं, अलग अलग डाइट पे जाना शुरू हो गया है। अब कापियां वहां पे सचिव द्वारा भेजा गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आपकी जो कापियां हैं वह स्थानांतरण होना शुरू हो गई हैं, ठीक है? अलग अलग डाइट पे जाना शुरू हो गई हैं, उसका मूल्यांकन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट होगा? एक नोटिस जारी होगा। कब जारी होगा भाई? 23 तारीख को जारी होगा, 23 को एक नोटिस जारी होगा कि आपकी कापियां चेक होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद 2-3 महीने, 2-1.5 महीने लगेंगे आपके रिजल्ट आने में। बातें समझ में आ गई हों तो इस वीडियो को शेयर करना, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको जरूर कमेंट करना। 7 बजे आपका कमेंट लेंगे। अभी जस्ट 1-1.5 घंटे में, लगभग 2 घंटे के बाद आपका मैथ का क्लास चलने वाला है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं CISI, ठीक है ना? CISI खत्म करेंगे करीब 3 से 4 वीडियो में, 3 वीडियो में। इसके बाद हम लोग उधर लाभ हानि खत्म कर लेंगे, बस मतलब 2 टॉपिक बचा है। इस वजह से एक दिन इन्वायरमेंट रखे हैं, एक दिन मैथ रखे हैं बच्चा, ठीक है? इन्वायरमेंट के क्लास कल हुए थे, आज बंद हैं। हमने आपको टाइम टेबल बताया था, आप देख लो, ठीक है ना? बस यही सारी ज़रूरत थी, मतलब कि आपका कन्फ्यूजन था, हमने दूर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो सेशन शेयर करिएगा, है ना? अब मिलते हैं 7 बजे, 7 बजे मिलते हैं, आपके सारे कमेंट का जवाब देंगे। आप लोग जो कमेंट करना है कर दीजिए नीचे ऑफलाइन होने के बाद, और जो बच्चे कल वाले वीडियो पे कमेंट किए थे 7 बजे, उनको भी हम जवाब देने वाले हैं। बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, कन्फ्यूजन है उनका, तो जवाब देने वाले हैं, घबराइए मत। और एक बात सुन लीजिए, जिनका यूपी टेट में मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, उनका SMS नहीं आ रहा है मोबाइल पर, भैया SMS नहीं आ रहा है, बोले कि सर SMS का मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है, OTP आ जा रहा है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है। तो याद रखें दोस्तों, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अभी साइट स्लो है तो आप बार बार चेक करें, मोबाइल नंबर ना चेक करें। अब आप जीमेल चेक करें, जीमेल पे ही आएगा आपके, निश्चित है जीमेल पे आएगा, मोबाइल पे नहीं आएगा, वो जीमेल पे आएगा। हो सकता है दोनों पे आ जाए, लेकिन अभी तक किसी बच्चे ने ऐसा नहीं बताया हमें कि मोबाइल पर आया है। हमने बहुत सारे बच्चों से कॉन्टेक्ट किया तो सभी ने यही बोला, सर हमारा जीमेल पे आया, लेट आया लेकिन जीमेल पे आया। भाई देर आया लेकिन दुरुस्त आया, समझ रहे हो ना? तो सारी चीज़ें देर होती हैं जो दुरुस्त होती हैं, इसको दिमाग में रख लीजिए। और याद रखना साथियों, जो कमेंट बाजी होती है ना, आप लोग उसका थोड़ा जवाब दिया करें, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर नालायक होते हैं और यह दूसरे चैनल के चंदे वाले होते हैं। 1-1 रुपये 2-2 रुपये जो चंदा मिलता है ना, वहाँ से आए हुए होते हैं। यह इनको कुछ कहा नहीं जा सकता, बस इनका एक ही इलाज है कि आप लोग इनके जवाब दें, इनका जवाब दें। और इनके हम कमेंट का, कुछ लोग हैं, हम शाम वाले में डिस्कस करेंगे उनके बारे में, और इनका जवाब जरूर देंगे, ठीक है ना? इनके कमेंट का हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, जरूरत पड़ा तो बहुत कुछ कर सकते हैं इनके लिए भाई, है ना? तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फैमिली को बड़ा करने के हक हमने आपको दिया है साथियों, है ना? धन्यवाद।